क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एंगल ऑफ मेजरमेंट हेडिंग है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए 3 यूनिट्स है। पहला यूनिट डिग्री सिस्टम, दूसरा है रेडियन सिस्टम और तीसरा है ग्रेड सिस्टम। तो डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। डिग्री सिस्टम क्या होता है? डिग्री सिस्टम दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल्स को हम लोग वन राइट एंगल बोलते हैं। ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। इसके बीच का जो एंगल हो रहा है दैट इज कॉल्ड वन राइट एंगल। दिस इज वन राइट एंगल। वन राइट एंगल। अब यहाँ पे देख रहे हैं। अब डिग्री सिस्टम का डेफिनेशन क्या दिया गया है? वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट। वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। सो वन राइट एंगल में टोटल 90 पार्ट है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड और फिर 1 डिग्री भी 1 डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और वन पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। तो 1 डिग्री को भी 60 पार्ट में जब डिवाइड करा तो वन पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। तो इसमें 60 टोटल पार्ट है, तो 60 पार्ट है, तो टोटल 60 मिनट मिलके 1 डिग्री बन जाएगा। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो रहा है। मिनट को 1 डैश इंडिकेट करेंगे। अब फिर 1 मिनट भी 1 मिनट भी 60 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दैट इज ए 1 मिनट। 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो वन पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अभी हमने क्या देखा? वन राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और 1 डिग्री इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। वन पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। सो 60 मिनट, टोटल 60 मिनट मिलके 1 डिग्री होगा। सो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। And 1 minute is also divided into 60 equal part, and one part is called 1 second. So 60 second is equal to 1 मिनट। अब हम देखेंगे क्या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जैसे देखेंगे कन्वर्ट मिनट, कन्वर्ट जैसे एक्स मिनट को, एक्स डिग्री को, यहाँ पर एक्स डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है कितना मिनट होगा? तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिजल्ट मिनट में आएगा। फिर डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये सेकंड बन जाएगा। फिर मिनट को, मिनट को एक्स मिनट है, एक्स मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू 60 सेकेंड बन जाएगा। फिर लेकिन अब उल्टा करते हैं। सेकेंड को
मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। फिर डिग्री के मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री आ जाएगा। फिर सेकेंड को डायरेक्ट डिग्री में डिवाइड करेंगे तो पहले 60 से डिवाइड करा तो मिनट बन गया। फिर से 60 से जब डिवाइड करेंगे तो टोटल डिग्री बन जाएगा। तो डायरेक्ट सेकेंड को डिग्री में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट इन डिग्री। कन्वर्ट इन डिग्री that is just example. Convert in degree 5 degree 6 minute 36 सेकेंड। तो यहाँ 5 डिग्री ऑलरेडी है, 6 मिनट है और 36 सेकेंड है। तो मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, सेकेंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी ये 5 डिग्री है, 5 डिग्री रहने देंगे प्लस 6 मिनट। तो 6 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6/60 ये डिग्री हो गया। फिर अब सेकेंड है, सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और फिर इस मिनट को और फिर से एक बार और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल डिग्री आ जाएगा। तो ओवरऑल डिग्री बन गया 5 डिग्री हो गया प्लस 1/10 डिग्री हो गया प्लस जिसे डिवाइड करेंगे तो 1/100 डिग्री हो गया। दैट इज 5.11 डिग्री। तो हमने देखा टोटल मिनट सेकेंड को सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब उल्टा देखते हैं। कन्वर्ट इन मिनट एंड सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट एंड सेकेंड, डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। दैट इज 55/4 डिग्री। आप 55/4 डिग्री है इसे मिनट में सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले 55/4, 55 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम है रिमाइंडर 5, 5 3 जा 4 3 जा 12, 3 4.725 20। ये हमने देखा क्या, इसे डिवाइड करने के बाद 13.75 डिग्री, 13.75 डिग्री डेट इज। अब ये डेसिमल के पहले है जो डिग्री में छोड़ेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद है 0.75 डिग्री। अब इसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट बन जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिनट हो जाएगा तो जैसे 30 डिग्री 13 डिग्री और इसे मल्टीप्लाई करो 7×6 = 42, 45। अब डेसिमल ए रह गया, मिनट रह गया। अब इसके बाद कोई डेसिमल ही नहीं रहा तो 13 डिग्री 45 मिनट हो गया है। 45 मिनट, 13 डिग्री 45 मिनट। और भी डेसिमल में रहता तो ये मिनट को जैसे कि मान लो, अगर मान लो आ जाता ऐसा 45.62 मिनट आता तो इस मिनट को 45 मिनट रखते, लेकिन फिर 0.62 मिनट होता उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता। ये होता तो, लेकिन हमारा ये नहीं है। हम 30 डिग्री 13 डिग्री 45 मिनट्स ऐसा है। रेडियन सिस्टम देखते हैं। रेडियन सिस्टम,
रेडियन सिस्टम में सबसे पहले 1 रेडियन का डेफिनेशन देखेंगे। 1 रेडियन क्या होता है? एक सर्कल में देयर इज ए सर्कल कुछ रेडियस इज आर। अब एक सर्कल का आर्क लेंगे जिसका लेंथ रेडियस के इक्वल आता है। एक सर्कल का आर्क लिया, दिस इज कॉल्ड आर्क। ये एक माइनर आर्क होता है और मेजर आर्क हुआ, ए माइनर आर्क हो गया, ए बी माइनर आर्क हो गया। तो माइनर आर्क का लेंथ इस सर्कल के रेडियस के इक्वल आ गया, आर हो गया। तो एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज 1 रेडियन। दैट इज 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या हो गया? एंगल मेड बाय एन आर्क of length r at the center of the circle. Circle where r is equal to radius of circle. हमने क्या लिखा? सर्कल का रेडियस r है, आर्क का भी लेंथ r है। अब इस आर्क से सेंटर पर जितना बड़ा एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। दिस इज द 1 रेडियन का डेफिनेशन है। तो जस्ट इसका और देखते आगे। जैसे सेंटर है, अगर रेडियस r है, आर्क का लेंथ r नहीं होगा, आर्क का लेंथ l होगा। तो यहाँ पे 1 रेडियन का एंगल नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई और थीटा एंगल बनेगा लेकिन वो रेडियन नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग रिलेशन जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा और एल और आर, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो वेयर यहाँ पर लिखेंगे एल एंड आर, आर इन सेम यूनिट, दोनों सेम यूनिट में रहेगा। सेम यूनिट में सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर में तो आर भी सेंटीमीटर, एल मीटर तो आर भी मीटर। तो थीटा जो मिलेगा थीटा रेडियन में मिलेगा, यानी यहाँ पे जो भी थीटा रहेगा रेडियन में रहेगा। इसी तरह से कंप्लीट रोटेशन करने के बाद, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद, जैसे देखोगे कंप्लीट रोटेशंस करा, तो कंप्लीट रोटेशंस में एल, एल तो टोटल आर्क हो गया, कंप्लीट आर्क हो गया। तो एल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो रहा है। तो कंप्लीट रोटेशन करने के बाद एंगल सेंटर पर कितना बड़ा होगा? तो दैट इज द थीटा। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर जानते हैं, एल इज 2 पाई आर है, आर इज रेडियस आर है, तो 2 पाई। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 2 पाई रेडियन का होगा। तो 1/4 रोटेशन करने के बाद कितना होगा? सो 1/4 रोटेशन, तो थीटा बाई 4। 1/4 रोटेशन मतलब मीन्स क्या? ये सर्कल है और फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1/4 रोटेशन एक क्वाड्रेंट हुआ। क्वाड्रेंट में जो थीटा बनेगा, तो कंप्लीट के बाद, कंप्लीट रोटेशंस के बाद जो थीटा आ रहा है उसका 4th टाइम होगा, दैट इज थीटा बाई 4। तो थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2। तो थीटा बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, इस 1/4 रोटेशंस में 1 राइट एंगल बनता है। 1/4 रोटेशंस में 1 राइट एंगल बन रहा है, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। 1 राइट एंगल 1/4 रोटेशंस में जो एंगल हो रहा है पाई बाई 2 आ रहा है, तो 1/4 रोटेशंस को 1 राइट एंगल कहते हैं। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जस्ट पहले पढ़ा था डिग्री में, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब पाई बाय 3 मालूम करना होता तो 3 से डिवाइड कर देते तो 60 डिग्री, पाई बाय 4 मालूम करना होता तो 4 से डिवाइड कर देते तो ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90/2 ये 45 डिग्री। अब इसके बाद देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डी लिखा जाता है, डी फॉर डिग्री लिख रहे हैं हम, डिग्री के लिए डी लिखेंगे, और आर फॉर रेडियन, रेडियन के लिए आर लिख। इसमें होता क्या है, डी अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू आर अपॉन पाई रेडियन। तो ये रिलेशन हुआ डी और आर में। इट मीन्स इफ डिग्री आर गिवन है, डिग्री मालूम करना है, आर गिवन है, दैट इज एंगल जो होगा रेडियन में होगा, हमें डिग्री मालूम करना है। डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू आर। मतलब आर गिवन है, रेडियन में गिवन है, तो डिग्री में मालूम करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में, तो डिग्री हमें मालूम हो जाएगा। फिर आर इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डी, मीन्स डिग्री गिवन होगा और रेडियन में मालूम करना होगा, तो रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री, डिग्री में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन हमें मिल जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.1 में पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, find the radian measures corresponding to the following degree measures। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट बीट, डिग्री गिवन है 25 डिग्री। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन मालूम करना है, डिग्री गिवन है। तो हमने क्या देखा, अभी डिग्री गिवन रहेगा, रेडियन मालूम करना होगा, तो आर इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डी। तो पाई बाय 180 इंटू डी, डी के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, पाई बाय 180 इंटू डी की जगह पर 25 डिग्री पुट कर देंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा, पाई काटने के बाद 5 2, दैट इज द 5 पाई बाई 36। 5 से काटेंगे, 5 5 जा 5, 3 और 6, 5 पाई बाई जा 36 हो गया। फिर दूसरा बीट का क्वेश्चन है, सेकंड बीट कह रहा है -47 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले टोटल डिग्री बनाएंगे। जैसे हमने देखा था 47 डिग्री तो है 30 मिनट, इस मिनट को भी डिग्री बनाएंगे। तो माइनस को अभी रहने देते हैं, माइनस कुछ नहीं करना है, 47 डिग्री है। अब 30 मिनट को डिग्री बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी डिग्री बन जाएगा। तो ओवरऑल डिग्री हमें मिल गया 47 डिग्री और प्लस 1/2, तो 47.5 डिग्री, इसे लिख सकते हैं 47.5 डिग्री। सेवन पॉइंट फाइव डिग्री को अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आर इक्वल टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस में है तो रिजल्ट तो माइनस में आएगा, और 47.5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे पाई के टर्म में ही सिंप्लीफाई रखेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 19
अपॉन 72 पाई आएगा। इसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पाई बाई 2 19 पाई अपॉन 72 आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है 240 डिग्री। अब डिग्री गिवन है तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन इक्वल टू हम लोग को पता है पाई बाई 180 इंटू डी। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री में तो 240 डिग्री। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे 0 0 6 चक 24 6 दैट इज 4 पाई बाई 3 रेडियन हुआ। फिर 4 बिट देखते हैं। 4 बिट कहा जा रहा है 520 डिग्री। और 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री में, और डिग्री के जगह पर 520 पुट कर देंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 26 पाई अपॉन 9 रेडियन, ये रेडियन में आ गया। तो रेडियन को हम सी भी लिख सकते हैं, टोटल एसएससी भी लिख सकते हैं रेडियन को। 5 पाई बाई 36 सी, ये सी लिखा रेडियन को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब डिग्री में हमें मालूम करना है और गिवन रेडियन में है। तो क्वेश्चन फर्स्ट बिट क्या बोला जा रहा है, डिग्री इज इक्वल टू गिवन कितना है 11/16, 11/16 रेडियन, ये रेडियन भी गिवन है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में। 180 अपॉन पाई होता है। तो डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, पाई के जगह पर 22/7 हमें पुट करना है। तो 22/7 तो 7 यहाँ रह गया। और रेडियन गिवन है, रेडियन है 11/16 गिवन है। तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 11 इंटू 118, और ये फिर 7 मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 22 इंटू 16। इसे टोटल डिवाइड कर देंगे तो 315/8 डिग्री आएगा। 315/8 डिग्री आएगा। अब ये फ्रैक्शन में रहा तो इस डिग्री को फ्रैक्शन में जब है तो डिवाइड करेंगे तो आता है 39.375 डिग्री। और हमने देखा क्या डेसिमल के पहले है जिसे डिग्री में ही रखेंगे, डेसिमल के पहले 39 डिग्री है। लेकिन डेसिमल के बाद जो है 0.375 डिग्री, ये भी डिग्री में है लेकिन इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट बन जाएगा। दैट इज 39 डिग्री और 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है 22.5 मिनट। अभी डेसिमल के पहले जो मिनट है वो भी, और डेसिमल के बाद का जो मिनट है, तो डेसिमल के पहले का जो मिनट है उसे मिनट में ही रहने देंगे 22 मिनट। लेकिन डेसिमल के बाद का जो हमारे पास मिनट है 0.5 मिनट, तो उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 30। तो ये 30 सेकेंड हो गया। तो इस तरह से बन गया। सेकेंड बिट आते हैं। सेकेंड बिट में कहा जा रहा है 4 -4 रेडियन, -4 रेडियन। तो -4 रेडियन है तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू -4 कर लेंगे। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन की जगह पर तो -4 180 इंटू 4 पाई/22 और ऊपर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ जा रहा है 2520/11 अब ये डिग्री आ गया तो फिर से फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 229.5
0.0909091 डिग्री आएगा। तो डेसिमल के पहले जो है उसको डिग्री में ही रहने देंगे, 229 डिग्री। लेकिन डेसिमल के बाद जो है 0.0909091, इसे हम लोग फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में बन जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 229 डिग्री मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया 55.45454546 मिनट बना। तो डेसिमल के पहले है जो उसे मिनट में रहने देंगे, तो 229 डिग्री और ये 5 मिनट। लेकिन डेसिमल के बाद जो है 0.454546 मिनट, उसे फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड बन जाएगा। तो टोटल रिजल्ट आ गया 229 डिग्री 5 मिनट, और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जा रहा है 29 सेकेंड, सेकेंड बीट। अब थर्ड बीट देखेंगे। थर्ड बीट का आ जा रहा है 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन। अभी रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई के फॉर्मेट में इसे इजी करना हो जाएगा 180/पाई। अब 5π/3 को डिवाइड करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 360 टर्म में, तो ए 300 डिग्री आएगा। फिर फोर्थ बीट बोला जा रहा है 7π/6 रेडियन। तो 7π/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, हमने क्या देखा, 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7π/6 में, तो पाई पाई कट जाएगा, 6×3=18, 210 डिग्री होगा। इससे सेकेंड बीट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है क्या, ए विल मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, तो लिख दे रहा है इन 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। इन 60 सेकेंड कंप्लीट 360 रिवॉल्यूशन। 360 रिवॉल्यूशन मीन्स होता है एक कंप्लीट रोटेशन 360 टाइम होगा। तो 1 टाइम कंप्लीट रोटेशन होने से सेंटर पर का जो बना हुआ एंगल है, सेंटर पर एंगल 2π/रेडियन का होता है। तो ऐसे कितना रोटेशन है, 360 रोटेशन हो रहा है। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। तो पहले ये देखेंगे कि 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 360/66, तो 6 रिवॉल्यूशन हो रहा है। 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना बड़ा एंगल बनाएगा, 1 रिवॉल्यूशन में देख रहे हैं, इन 1 रिवॉल्यूशन एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर 2π/रेडियन। इन 1 रिवॉल्यूशन एंगल एट द सेंटर 2π/रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन में एंगल एट द सेंटर कितना होगा, 6 × 2π/रेडियन 12π/रेडियन होगा। क्वेश्चन नंबर 4,
Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle. सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो डिग्री में मालूम करना है। ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, रेडियस 100 सेंटीमीटर होगा। वाई एन आर्क, आर्क का लेंथ 22 सेंटीमीटर है। तो आर्क का लेंथ भी अगर 100 सेंटीमीटर होता तो यहाँ पे 1 रेडियन का होता एंगल, लेकिन आर्क का लेंथ कुछ और है। तो एंगल्स निकालने के लिए रिलेशन हम लोग जानते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क हुआ, आर इज द रेडियस। तो ये 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क है, रेडियस आर जो है 100 सेंटीमीटर है। दोनों सेम यूनिट में है, तो जो थीटा मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। 11/50 रेडियन मिल गया। अब इस रेडियन को डिग्री में, हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिग्री मेजर, तो डिग्री मालूम करने के लिए तो रेडियन को डिग्री में मेजर करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन में। रेडियन 11/50 है, उसको 180 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो ए आएगा डिग्री में आएगा। तो पाई की जगह पर 22/7 यूज करना है। 180 डिग्री पाई की जगह पर 22/7, तो 7 हो गया इंटू 11/50 डिग्री। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जा रहा है 63/5 डिग्री। अभी डिग्री फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया तो डिवाइड करेंगे तो 12.6 डिग्री। तो डेसिमल के पहले है 12, इसे डिग्री में ही रखेंगे। डेसिमल के बाद है 0.6, उसे मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 डिग्री, और 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट आया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, सर्कल का डायमीटर पता है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ एन कोड इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिगर देखेंगे, सर्कल है, सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है और कोड का लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये मिलाया हमने, रेडियस हो गया, रेडियस 20 सेंटीमीटर है और ये भी रेडियस है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड पे, तो कोड बाइसेक्ट करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड। तो इसका मतलब यहाँ ए बी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो बी डी की लेंथ उसका हाफ हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB, ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ODB दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, हमें मालूम करना है थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो साइन रूल अप्लाई कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 10/21/2। तो सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आया। अभी थीटा 30 डिग्री आया है, तो टोटल एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 थीटा होगा, इस थीटा का 2 टाइम्स होता है, तो एंगल एट द सेंटर इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अभी थीटा पता चल गया 60 डिग्री है, ये थीटा देख रहे हैं 60 डिग्री है, और एक कोड हमें मालूम करना है। एक बोला जा रहा है लेंथ ऑफ द माइनर कोड, माइनर आर्क, और ये आर्क हमें मालूम करना है, ए भी कोड गिवन है, ये थीटा पता है हमें 60 डिग्री, तो रेडियस भी पता है। तो रिलेशन जानते हैं, सिंस थीटा इज इक्वल टू L/R,
तो यहाँ पे थीटा हमें गिवन है, आर्क गिवन है, एल मालूम करना है, ए बी आर्क मालूम करना है। तो थीटा गिवन है लेकिन डिग्री में है, तो डिग्री में यहाँ तो लिखते नहीं, यहाँ पे हम लोग रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 रेडियन। एल मालूम करना है और रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो एल इक्वल टू π × 20/3 सेंटीमीटर, डेट इज, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो 20π/3 सेंटीमीटर हमें एल की वैल्यू मिला, लेंथ ऑफ द आर्क मिला। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ subtend an angle 60 degree and 75 degree at the center। दो सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। आर्क का लेंथ सेम रखा है इसमें, ए और बी, आर्क ऑफ ए, यहाँ पर सी और डी, आर्क ऑफ ए बी, आर्क ऑफ सी डी, ए बी एल है और ए बी एल है, दोनों का सेम है। लेकिन ये आर्क सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये आर्क सेंटर पर 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो इन देयर रेडिया, r1/r2 पूछा जा रहा है क्या होगा, r1/r2 क्या होगा। तो r1 और r2 के रिलेशंस मालूम करने के लिए थीटा, थीटा इज इक्वल टू L/R जानते हैं। तो फर्स्ट सर्कल में देखेंगे, इन फर्स्ट सर्कल्स थीटा तो हमारे पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/3 रेडियन, और एल, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू एल गिवन है और रेडियस इज r1। दूसरे सर्कल के लिए देखेंगे, थीटा 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये 75 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 5π/12 आएगा, 5π/12 रेडियन आ गया, और इक्वल टू एल, एल की वैल्यू हमारे पास, आर्क का लेंथ एल ही रहा, r1 रेडियस यहाँ पे r2 है तो इसे r2 लिखेंगे, दिस इज सेकेंड इक्वेशन 1। तो r1/r2 हमें मालूम करना है, तो r1 इक्वल टू लिख लेंगे, r1 इक्वल टू 3l, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3l/पाई, 3l/पाई, r1 इक्वल टू, r2 इक्वल टू 12l/5पाई। तो r1/r2 इक्वल टू, डिवाइड करेंगे, r1/r2 3l/पाई अपॉन 12l/5पाई, तो ये एल पाई पाई एल एल कैंसिल हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 4 जा, तो ये 4 5 ऊपर चला जा रहा है, 5/4 आ गया। इसलिए r1:r2 इज इक्वल टू 5:4 आ गया, r1:r2 इज इक्वल टू 5:4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स, इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है और पेंडुलम का लेंथ 75 सेंटीमीटर है। तो एक पॉइंट पे फिक्स है पेंडुलम, पेंडुलम इस तरह से रोटेट करेगा और स्विंग करेगा। तो एक कंप्लीट करने के बाद, अगर एक कंप्लीट कर लिया होता तो एक सर्कल बनता, तो सर्कल का एक सेंटर है और जो पेंडुलम का लेंथ होगा वो रेडियस हो जाएगा। तो पेंडुलम का लेंथ 75 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ ए दिस सर्कल इज 75 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है क्या, ये जितना स्विंग करता है पेंडुलम वो सर्कल का आर्क होता है,
तो ये लिखा जा रहा है, डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन फर्स्ट बिट है 10 सेंटीमीटर, तो आर्क का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस इक्वल टू 75 सेंटीमीटर है। तो थीटा मालूम करने के लिए बोला था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूला होता है। तो 10/75 इसे डिवाइड कर दिया हमने, तो रिजल्ट आ गया 2/5 से 2/15 रेडियन। जिससे जो डिवाइड करने के जो बाद मिलेगा एंगल, वो रेडियन में ही मिलेगा। सेकेंड बिट, पेंडुलम का लेंथ, ये स्विम करने के बाद जो आर्क का लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर हुआ, डेट इज एल इक्वल टू, यदि 15 सेंटीमीटर होता तो आर तो वही सेम रह जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, इसमें भी थीटा हमारे पास थीटा मालूम करना है, एल 15/75, तो 1/5 रेडियन का हो जाएगा। थर्ड बिट बोला जा रहा है, इफ आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, तो ये एल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर होता, तो थीटा इक्वल टू वही सेम रहा 75 सेंटीमीटर। सॉरी, आर रेडियस 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 इक्वल टू सेम रहेगा ऑलवेज 75 सेंटीमीटर। तो थीटा हमें इसमें मालूम करने के लिए बोला जा रहा है। तो थीटा की वैल्यू एल बाई आर, तो 21/75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7/25 सेंटीमीटर, 25, सॉरी, ये 21 भी सेंटीमीटर में है और 75 भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों को डिवाइड करके जो एंगल मिलता है वो रेडियन में मिलेगा। तो 5/75 ये भी रेडियन में मिल गया, तो 5/75 रेडियन, थीटा इक्वल टू